हाय। क्या हाल है आपके? कैसे हो? जिंदगी कैसी चल रही है? मेरे भी हाल ठीक ठाक हैं, यहाँ भी लगभग सब कुछ ठीक ठाक है। और लंबे वक्त बाद आज फिर से एक ऑडियो नोट लेकर के आया हूँ। यार, बीते कुछ दिनों से जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त हो रखी है कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे काम शुरू करें, कैसे वापस से पुराने रूटीन में लौटें, कैसे वापस से आपको कहानियां सुनाएं, वॉइस नोट भेजें। तो ऐसे ही सोचते समझते मैंने कहा आज माइक के सामने बैठता हूँ और तुम्हें वॉइस नोट भेजता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है ना? अरे नहीं भी चल रहा है तो अब ठीक हो जाएगा मेरी जान, क्योंकि मैं आ गया हूँ ना। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए वक्त आराम से निकाल लेंगे और जो भी मुश्किलें हैं उनसे मिल करके लड़ेंगे। और सब सही हो जाएगा यार, ज़िंदगी में सब सही हो जाता है। अच्छा, क्या हुआ कि बीते कुछ वक्त से ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई जिनकी उम्मीद ही नहीं थी। हमने अपने उन अपनों को खो दिया जिनसे हमें बेपनाह मोहब्बत थी, और हम नहीं चाहते थे कि वो हमें छोड़ करके जाएं, लेकिन इस दुनिया से जाना तो दस्तूर है ना। और आपको एक वक्त बाद ये एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए कि जो लोग चले गए हैं उन्हें याद रखें, उनके अच्छे कामों को याद रखें और उनकी मुस्कुराहटों को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखें। लेकिन याद तो आई जाती है यार, वो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो उनकी बातें, वो उनका खिलखिलाना, वो उनका डांटना टोकना। कभी कोई रिश्ता ही टूटता है ना, तो ही बड़ी तकलीफ हो जाती है। फिर ये तो किसी इंसान का दुनिया छोड़ करके जाना है। पता है, जो लोग मोहब्बत में होते हैं ना, और मोहब्बत उनसे छूट जाती है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते अगर वो सच्ची मोहब्बत है। क्योंकि बात यह है कि कोई ना कोई चाहिए होता है यार, जिससे बातें शेयर कर सकें, जिससे अपने दिल की बातें कह सकें। तो यही तो सच है जीवन का कि हम एक सहारा चाहते हैं, और वही सहारा जब हमसे दूर चला जाता है तो सच में ऐसा लगता है कि क्या छूट गया है। कभी किसी गांव से या छोटे शहर से कोई लड़का या लड़की बड़े शहर में आते हैं, अकेले रहते हैं, चाहे पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। तो जब वो शाम को घर लौटते हैं और पाते हैं कि घर में माँ नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है यार उनके लिए इस बात को एक्सेप्ट कर पाना। बहुत दिक्कत होती है उनको जब रसोई में खुद से खाना बनाना पड़ता है। अकेले खाना बनाने की परेशानी नहीं है, परेशानी इस बात की है कि वो माँ की बातें, वो पिताजी का अपनापन वहां नहीं है। वो लोग जो एक दूसरे से पूरे दिन की बातें शेयर करते हैं, बताते हैं हाल कि आज इससे मुलाकात हुई, पता है मेरे शहर का मौसम कैसा है, पता है तुम्हें आज मेरे दिन में क्या हुआ। वो लोग अचानक से जब बात करना बंद कर देते हैं तो बहुत मुश्किल होती है यार उनके लिए। तो यही तो है जीवन में। और इस जीवन में लोगों का पाना खोना चलता रहता है। एक ईमेल आई थी 2-4 दिन पहले, जिसमें एक लड़के ने लिखा था कि भैया मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। किसी अपने ने मुझे छोड़कर जाने का इरादा कर लिया। बेसिकली उसका दिल टूटा हुआ था मोहब्बत में। तो मेरी जान, मैं ये कहूँगा कि गलत नहीं था तुम्हारा दिल टूटना। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ से गुजर रही हो, पर इन हालातों से एक न एक बार जरूर गुजरना होता है। मैं जानता हूं कि हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं किसी से, और हम इस बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि अगला इंसान हमें छोड़कर जा चुका है, और हम खुद को कोसते हैं कि क्या गलती थी यार। और कई बार तो ऐसा सोचते हैं कि मान जाए ना, कैसे ही मान जाए ना, सॉरी यार, हो गई मिस्टेक, अब अब ना कोई गलती नहीं करूंगा, वो बस एक बार आ जाए। हम मन्नतें मांगते हैं। मोहब्बत में जब कोई अपना रूठ जाता है ना, तो दुआओं के लिए हर दरबार पे मत्था टेकते हैं, हम दरवाजे खटखटाते हैं कि हे ईश्वर, हे खुदा, मेरे उस अपने को मेरे करीब ला दे। मैं उसके बगैर जी नहीं पा रहा हूं, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है उसके बगैर जीना। पर जाने वाला जा चुका होता है साहब। उसने आपको छोड़कर जाने का इरादा ऐसे ही नहीं किया होता है, बहुत सोच समझ के किया होता है। और पता है, जब कोई जाने का इरादा कर लेता है ना, तो वो एक दिन में फैसला नहीं करता, वो बहुत पहले इरादा कर लेता है। अब कोई दुनिया से जा रहा है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रिश्तों में जब कोई आपको छोड़कर जाता है ना, तो उसके पीछे वजह यही होती है कि वो आपसे तंग आ चुका है, या उसका मन भर चुका है, या उसको कोई और आपसे बेहतर मिल चुका है।
मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से रिश्ते खोए हैं जो मेरे दिल के बेहद करीब थे, और अचानक एक रोज़ वो मुझे छोड़कर चले गए। अब उसके बाद सुनसान सब कुछ। और एक बात याद रखना मेरी जान, कि दिल ना सिर्फ मोहब्बत में नहीं टूटता है, दोस्ती में भी दिल टूटता है, परिवार में भी दिल टूटता है। परिवार में अचानक आपका जो अपना है वो अचानक एक दिन बदलने लगे तो आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। आपको लगता है यार क्या हो गया इसे, अभी तक तो सब ठीक था। नहीं यार क्या हो गया। एक तो हम लोग ना बहुत भोले हैं। मतलब क्या है कि तुम्हारी और मेरी बातें यही खास है कि हम आसानी से किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और भरोसा करने पर क्या होता है, बिना परवाह के उसे अपने दिल की बातें बता देते हैं। दिल की बातें बताने के बाद क्या होता है कि अगला इंसान हमारा फायदा उठा लेता है और हम कुछ नहीं कह पाते। मेरे प्यारे भोले इंसानों, एक तो ये भोलापन थोड़ा कम करो अपना। किसी पर भी यकीन कर लेना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि यकीन करना चाहिए, एक अच्छी आदत है ये, पर किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेना कभी कभी आपको मुसीबतों में भी दे जाता है। तो इसीलिए किसी पर यकीन करो, पर इतना भी मत कर लो यार कि वो आपका भरोसा तोड़कर चले जाए और आप सिर्फ आंसुओं में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए अब तो ये चला गया। देखो यार, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। दोस्त खोए हैं, रिश्तेदार खोए हैं, रिश्ता खोया है, रिलेशनशिप खोया है, दिल टूटा है मेरा। और ऐसा नहीं था कि एक बार दिल टूटने के बाद दोबारा दिल नहीं लगा, दोबारा भी दिल लगा, उसमें भी बहुत बुरी तरह से टूटा। कई बार मेरी गलतियां थी, कई बार किसी और की। होता क्या है ना, एक रिश्ते में सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती हैं, शक करने की आदत। मैं भी गुजरा हूं इन आदतों से। कभी किसी ने मुझ पर भी शक किया, कभी मैंने भी किसी और पर शक किया। देखो, पॉजिटिवनेस ना एक हद तक सही है कि यार देखो तुम किसी से बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कहने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर सच में अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं मुसीबत है बॉस। भरोसा नहीं है अगले को आप पर। सोच लो, देख लो रिलेशनशिप में अपने कि अगर कुछ आदतें जो हैं वो आपको परेशान कर रही हैं तो उस पर बात कर लीजिए कि देखो यार, तुम्हारी ना ये आदत मुझे ठीक नहीं लग रही है और मुझे ये बहुत परेशान कर रही है, तो प्लीज यार इन आदतों को बदल लो। आदतें बदल के भी तो जिंदगी अच्छी हो सकती है। और अगर अगला इंसान तब भी नहीं समझ पा रहा है तो फिर तो मेरी जान सोचना होगा थोड़ा, हाँ। तो यार ऐसा ही है, जिंदगी का क्या है, जिंदगी गुजर रही है ऐसे ही। तो इसी वजह से बीच में वीडियोस भी नहीं बना पा रहे थे, ना आपको ऑडियो नोट भेज पा रहे थे। आप भी कह रहे होगे यार क्या है ये इंसान, कहाँ गायब है। आपके कुछ ईमेल्स मिले थे जिसमें आपने हाल पूछा था कि ठीक है तो। हाँ, मैं ठीक नहीं था लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे तो ठीक होना ही है, और ठीक होना ज़रूरी भी है यार। एक वक्त बाद आपको अपने आप को फिट करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, और उसके बाद फाइट करनी होती है कि बस मुसीबतों, हमने आपको बहुत देख लिया, अब हम आ गए हैं, अब हम आपको दूर करेंगे। देखो बॉस, अपनी ज़िंदगी के बॉस हम खुद हैं, तो मुसीबतों तुम तो डेरा डालने का ट्राई भी मत करना। तो हाँ, इस बीच में घर आया हूँ, गांव पे, पहाड़ों पे। यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। बनारस में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, यहाँ लग रहा है कि हर वक्त एसी चला हुआ है। ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जा रही है कि क्या बताऊँ। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो मुझे ठंड लग रही है, और सर्दी भी लग गई है। अच्छा हुआ क्या कि इस बीच में सब कुछ एक साथ दिक्कतें आई। पहले तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद कई दिनों तक तबीयत ख़राब रही। हालांकि मैं वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा था, पर वही है कि बीमार आदमी क्या क्या करता रहेगा। तो ऐसे ही चल रहा था जीवन में। बस ऐसे ही चलते 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 ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और अब देखो ना, अब यहाँ पर अभी लगभग लगभग सब कुछ सही रास्ते पे है ही। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि आपको यार जितना हो सके उतने वॉइस नोट भेजूँ, और तुम अपना ख्याल रखो यार, जितना हो सके। बाकी मैं तो हूँ ही, कोई बात, कोई ख्याल, कोई शिकायत या सुझाव दिल में हो तो बेहिचक ईमेल लिखो। पता है तुम्हारी ईमेल देख करके इतनी खुशी होती है ना, ऐसा लगता है कि यार चलो अपना काम हो गया पूरा। तो तुम कभी भी किसी भी जगह इस वॉइस नोट को सुनो, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, या कहीं पर भी किसी दूसरे के आईडी पर भी अगर आप इसे सुन रहे हो, तो मुझे ईमेल लिखना मत भूलना, कहानी वाला लड़का 9@gmail.com पर।
और बताना यार, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, कैसा है सब कुछ वहाँ पर। हाँ, देखो इस वीडियो को शेयर करने को तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल वीडियो है। तुम चाहो तो इसे अपने उस इंसान को भेज सकते हो जो तुम्हारा बहुत ख़ास है, या तुम्हें लगता है कि यार किसी को ज़रूरत है इसे सुनने की तो उसे भेज सकते हो। बाकी अपना हाल लिख करके भेजना, बताना कि तुम्हारे शहर का मौसम कैसा है, तुम्हारे शहर का हाल कैसा है, वहाँ लोग कैसे हैं, तुम्हारे शहर में क्या खास है। देखो मेरे पहाड़ों में कभी आओगे तो हम साथ में बैठ करके बातें करेंगे और मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। देखो मैं चाय तो अदरक की पीता हूँ और उसमें चाय पत्ती नहीं डालता, मतलब अदरक को कूट करके बढ़िया तरीके से पानी में गर्म करके ऐसे पी लेता हूँ मैं और बड़ा मज़ा आता है। तुम कभी आओगे तो तुम्हें पिलाऊंगा। वैसे मेरे हाथों की चाय बड़ी फेमस है, मतलब जो भी एक बार चाय पी लेता ना वो कहता है वाह भाई, मतलब इससे बेहतर चाय नहीं पी। हाँ वो बात अलग है कि मेरे पापा मुझसे भी अच्छी चाय बनाते हैं। तो कभी आओ यार, कभी मौका लगे तो पहाड़ों के मेरे घर में मेरा पता ढूंढते हुए आ जाना नैनीताल पे, और हम मिल करके बैठ करके बातें करेंगे ढेर सारी। क्या कहते हो? अच्छा तो अभी खाना बन गया है, आजकल घर का खाना खा रहा हूँ ना, मज़ा आ रहा है। तो तुम भी अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत मोहब्बत तुमको। देखो तुम्हारी मोहब्बत है कि मतलब आज इतने वक्त बाद आने के बाद भी तुम मोहब्बत दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी इंसान को? चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, तो बस आई लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना और ऐसे ही मोहब्बत करते रहो मेरी जान। कोई बात हो, कोई शिकायत हो तो मुझे लिख करके ज़रूर भेजना, और कोई सवाल भी हो मन में तो भी बताना। क्या पता मेरी ज़िंदगी के अनुभवों से तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं, और क्या पता तुम्हारे कुछ प्यारे से ईमेल से मेरी ज़िंदगी की उलझनें थोड़ी कम हो जाए। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरी जान, लव यू सो मच।